तो चलिए अब हम एग्जांपल्स पढ़ चुके हैं इंडस्ट्रीज के। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। पोल्यूशन ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? वो काला धुआं, वो बहुत सारे कचरे जो कि रोड पे फैले हुए हैं, वो ऐसा धुआं जो कि हम इनहेल करते तो हमें खांसी आती है। पोल्यूशन नाम से हम यही समझते हैं। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इसके नाम से भी यही पता चल रहा है कि इंडस्ट्री से ये पोल्यूशन हो रहा है। इसका मतलब कि इंडस्ट्री जब कोई भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उन्हें भी उसे रिलीज करना पड़ता है इन्वायरमेंट में, उससे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का डिफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, इट रेफर्स टू द रिलीज ऑफ waste materials in the environment, like in water, land, air and many more। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का ये डिफिनेशन है, जहाँ पे कि वेस्ट मटेरियल का रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, जैसे कि वाटर यानी कि जितने भी जल वाली बॉडीज हैं, जैसे कि ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, इस टाइप के वाटर बॉडीज। फिर लैंड जो कि हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, लैंड जो कि नॉर्मल लैंड है, और ये हो जाएगा एयर मतलब कि एटमॉस्फेयर में। सो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कॉजेज बहुत सारे हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अगर ये रिलीज ऑफ वेस्ट ये अगर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है तो उससे ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग होता है। किसी भी टाइप का पोल्यूशन अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो इसका ये इफेक्ट हम लिख सकते हैं, इट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। इसका ये इफेक्ट है, सॉरी ये कॉज नहीं है, ये इफेक्ट है। हाँ, तो जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है एक ये ग्लोबल वार्मिंग करता है, उससे भी और भी बहुत सारे इफेक्ट है। जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में एक मरकरी वेपर भी आता है जो कि वाटर बॉडीज में ज़्यादातर रिलीज किया जाता है, जिससे वाटर के छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा तादाद में मर जाते हैं, क्योंकि मरकरी उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं होती है। इसलिए हम ये लिख सकते हैं, इट लीड्स टू डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। मेनली ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पे ही अटैक करता है ये मरकरी वेपर ऑर्गेनिजम्स। और इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाए तो इससे कई गैसेस में, जितने भी गैसेस हैं हमारा एटमॉस्फेयर है, तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है, जिससे हमें रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत सारी होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, इट leads to many respiratory diseases. So industrial pollution हमारा complete हो चुका है. You can also take the screenshot. The next topic is the prevention for industrial pollution. So you can also take the screenshot of this. So हमारा लास्ट टॉपिक है वेज टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। सो हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हमने पढ़ लिया, तो अब इसके बहुत सारे वेज होते हैं। तो यहाँ पे कुछ वेज हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा और उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और फर्स्ट पॉइंट इज वाटर। वाटर शुड बी recycled and reused।
हमने पहले पढ़ा कि वाटर जो है कूलिंग एजेंट की तरह इंडस्ट्रीज में काम करता है। तो अगर हमें वाटर को रीयूज़ करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम वाटर को रीयूज़ नहीं करेंगे तो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी जल्दी लो इंटरवल ऑफ टाइम में हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें वाटर को रिसाइकल करना और रीयूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकेंड हमारा वे है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये रेफर करता है कि जैसे कि जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी ऐसे वेस्ट हो जाता है और कई नालों में जाके वापस समुद्र में चला जाता है। हम इसे यूटिलाइज कैसे करें इस रेन वाटर को? तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर जो होती है वो घरों के ऊपर एक छत के अंदर वहाँ एक पाइप लगी रहती है और उस पाइप के अंदर से जो रेन वाटर है, जब बरसात होती है तो उसका वाटर जो है वो नीचे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक टैंकर लगा रहता है जहाँ पे सारा वाटर स्टोर्ड हो जाता है। तो उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये भी एक अच्छा वे है हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। हमारा नेक्स्ट वे है एनर्जी। Some eco-friendly इको फ्रेंडली एनर्जी का मतलब जैसे कि ऐसी एनर्जी जिसमें एटमॉस्फेयर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। जैसे कि ये सोलर एनर्जी जो कि सूर्य से हमारी जो एनर्जी निकलती है उसे हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, चाहे वो लाइट हो या हीट एनर्जी हो सूर्य से। फिर हमारा हो जाएगा विंड एनर्जी, जो कि जब टरबाइन घूमता है विंड की वजह से तब हम उसे बोलते हैं विंड एनर्जी। एक होता है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसका मतलब कि जब वाटर डैम से नीचे गिरता है तब एक डैम में एक बहुत बड़ा टरबाइन लगा रहता है, उससे वो टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी उससे प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इको फ्रेंडली एनर्जी यही हो गया। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि इको फ्रेंडली एनर्जी सोर्सेज जो कि जैसे सोलर एनर्जी, सोलर पैनल लगा के या विंड एनर्जी, विंड मिल से लेके हमें इको फ्रेंडली एनर्जी को यूज़ करना चाहिए इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इससे अगर हम हमेशा पेट्रोल या डीजल या इस टाइप के जो धुआं छोड़ते हैं तो ऐसे एनर्जी में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो इसलिए हमें इस टाइप की एनर्जीज को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वे है साउंड मटेरियल, साउंड अब्जॉर्बर मटेरियल should be used। इंडस्ट्रीज में जब मशीनरीज चलती हैं, जैसे कि हम अपने घर में भी देखते हैं, कोई भी मशीनरी चलती है तो वो एक टाइप का नॉइज, अपना एक नॉइज होता है, वो एक प्रोड्यूस करती है। तो इसका कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मशीनरी है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड आवाज़ को प्रोड्यूस करती है। तो इसलिए इंडस्ट्रीज के अंदर ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो कि साउंड अब्जॉर्बिंग हो, मतलब कि जितने भी आवाज़ है वो अपने अंदर रोक के रखें। हमारा नेक्स्ट वे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इस्टेब्लिश इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश वहाँ करना चाहिए जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया कम हो, यानी कि वहाँ पे मोहल्ले या सिटीज़ बहुत कम हो।
क्योंकि अगर वो बहुत पास रहेगा सिटीज़ के, तो उसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि वो बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट उससे रिलीज़ होता है, बहुत सारा नॉइज़ उससे रिलीज़ होता है। इसलिए ये रेजिडेंशियल एरिया से वो दूर होना चाहिए। रेजिडेंशियल एरियाज। हमारा नेक्स्ट वे है इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जो कि अभी हमने पढ़ा। तो इस वेस्ट को हमें सबसे पहले रिफाइन कर लेना चाहिए, या फिर इस टाइप की ऐसी चीज़ें कर देनी चाहिए ताकि वो उसका प्रभाव कम हो जाए। तो इसलिए वेस्ट को अच्छे से हमें रिफाइन करना चाहिए, इस टाइप से करना चाहिए ताकि जब वो इन्वायरमेंट में छोड़ा जाए तो उसका प्रभाव कम रहे। इसीलिए वेस्ट को बहुत ऐसे जगह पे छोड़ा जाता है जहाँ पे रेजिडेंस कम हो, जहाँ पे एनिमल्स कम हो, जहाँ पे प्लांट्स कम हो, ताकि किसी भी इन्वायरमेंट में ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। और हमारा नेक्स्ट पे है फॉलो हमारे गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए कई सारे रूल्स दिए हैं कि वो रेजिडेंशियल एरिया से अवे होना चाहिए, या उसके इन्वेस्टमेंट कैसे होनी चाहिए। इस टाइप के रूल्स इंडस्ट्रीज को हमारे गवर्नमेंट ने दी है ताकि नॉइज पोल्यूशन या इस टाइप के लोगों को हार्म ना पहुंचे, लोगों को परेशानी ना पहुंचे। तो इसलिए हमें इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्टली हमेशा जो रूल्स बनाए गए हैं उसे बहुत ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए ताकि इस टाइप की चीज़ें ना हो, या पोल्यूशन ना हो, या किसी भी लोगों को परेशानी ना हो। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले